चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइनांस के ऊपर एक और मुसीबत आई। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर जो है बाइनांस कोशिश कर रहा है कि इंडिया में वापस आए, लेकिन यहाँ पर हमारी सरकार भी उतनी ही कोशिश कर रही है कि बाइनांस को परेशान करें इनडायरेक्ट वे में। क्रिप्टो ट्रेडर्स या क्रिप्टो यूजर्स यानी कि हम लोग क्रिप्टोज में वर्क ना करें, बाइनांस में वर्क ना करें। ओके, अब दोस्तों पहले हम बात करते हैं आज मार्केट में क्या कंडीशन दोस्तों चल रहा है। मार्केट में अगर बात करें तो रिकवरी तो जो है वो हो रही है, नो डाउट। एटलीस्ट कल से लेके आज तक में देखने लायक कंडीशन तो कह सकते हैं कि हो ही गया है। लेकिन इसका मतलब, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि भाई बहुत बेटर, लेकिन हाँ कल से लेकिन आज तक में काफ़ी रिकवर हुआ है। एंड होपफुली आज थोड़ा सा और रिकवर अभी मार्केट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से नीचे नहीं आएगा, यहाँ से भी नीचे अभी मार्केट के आने के चांसेस है। ओके, सो फ्रेंड्स, हमें अब थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। ओके, अगस्त महीना एंड उससे ज़्यादा ख़राब रहेगा सितंबर महीना। दोस्तों ये 2 महीना आप लोगों को थोड़ा सा संभाल के ही ट्रेड लेना है, संभाल के ही अपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, आपको ये 2 महीना थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके बाद तो अक्टूबर में जो है आपको एक बहुत ही अच्छा वाला जो है रिकवरी या बोल लीजिए बुल सीजन जो है आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड 2 महीना थोड़ा संभालना है। आई होप आप लोग ट्रेड जो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ओके, आप दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आए, जो कि निकल के आ रही है बाइनांस से। शायद इंडियन गवर्नमेंट ने सोच लिया है कि हमें क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं करना है एंड क्रिप्टो को मोटिवेशन देने वाला कोई भी काम नहीं करना है। ओके, तो जितना भी बन सके वो अपने अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा है कि क्रिप्टो में लोग वर्क नहीं करें, स्पेशली इंडियन तो वर्क बिल्कुल भी नहीं करें। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया इस टाइम पे हम उस बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को न्यूज़ मैंने ऑलरेडी दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर ही दिया है। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आपको ये नोटिस, ये दोस्तों न्यूज़ जो है वो मिल गया होगा। ओके, एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका पूरा पोस्ट दोस्तों दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखिएगा इंडिया डिमांड 86 मिलियन। दोस्तों 86 मिलियन जो होता है वो होता है अप्रॉक्स 722 करोड़ इन इंडियन रुपीज़ is an unpaid GST from Indian authority. Okay, aiming to resume operations after a previous ban. तो दोस्तों अभी हम लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी लंबे टाइम से जब बाइनांस FIU के अंदर रजिस्टर हो चुका है, उसके बाद उन्होंने फाइन भी पे कर दिया, तो अभी तक प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर बाइनांस हमें क्यों नहीं दिख रहा है? अभी तक हम लोग ऑफिशियली लीगल तरीके से बाइनांस में वर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसका रीज़न ये निकल के आ रहा है कि उन्होंने फाइन तो पे कर दिया, अच्छा खासा अमाउंट 86 आई थिंक आई गेस उन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट उन्होंने पे किया, आई थिंक 8 या 9 मिलियन के आसपास पे किया था। ओके, बिकॉज उन्होंने जो है लेट अंडर FIU में रजिस्टर किया था, उसके अनुसार उनको फाइन लगा था। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर एक और नया चीज़ निकाल के लेके आई है इंडिया। जैसे इंडियन से हम GST से, इंडियन के रूल्स रेगुलेशंस टैक्स से हम परेशान हैं, वैसे अब वो परेशान कर रही है अदर एक्सचेंजेस को भी। ओके, ऑलरेडी फाइन तो बाइनांस पे ही कर चुका है। अब यहाँ पर जो है GST लगा दिया, एंड दोस्तों GST भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 722 करोड़ का जो है GST इनके ऊपर लगाया है। उससे पहले यहाँ पर जो है ये वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, चलिए दोस्तों। इंडियन लॉ एनफोर्स एजेंसी हैव डिमांडेड 722 करोड़ इंडियन रुपीज in unpaid tax from crypto exchange Binance. Binance, along with numerous other offshore crypto exchanges, was banned in India in 2024 जनवरी में। उसके सब सारे exchanges जो है वो बैन हुए थे with local regulations. However, in April महीने में Binance revealed its intent to restart its crypto trading operation in region after paying pending tax. तो दोस्तों अप्रैल में जो है बाइनांस ने वापस से अपना इंटेंशन दिखाया कि भाई हमें क्रिप्टो में वापस से रीस्टार्ट करना है इंडिया में। ओके, हम लोग जो है फाइन वगैरह जो टैक्स वगैरह वो पे करके हम लोग वापस इंडिया में शुरू करेंगे ऑन 6th। अभी दोस्तों ये अप्रैल में ही बाइनांस ने पे किया, अभी अगेन 6 देखिए अप्रैल बाद मई जून जुलाई 3 महीने के बाद जो है अगेन यहाँ पर जो है 6 अगस्त द डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट मीन्स DGGI, एंड जो कि इंडिया से दोस्तों अहमदाबाद से दोस्तों जो ये है जो DGGI ये एजेंसी जो है ये इंडिया से है, सॉरी अहमदाबाद से है, एंड एन इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डिमांडेड 86 मिलियन फ्रॉम बाइनांस अंडर द गुड्स सर्विस टैक्सेस अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया। जो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल आया हुआ है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है अनपेड GST लगाया है बाइनांस के ऊपर हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस ने।
ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे उसका आर्टिकल आप दोस्तों पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बाइनांस ने एक बहुत ही बड़ी अमाउंट जो है वो इंडियन मेंबर्स जो है उससे अर्न किया है। अब मैं सबको दिखाती हूँ कितना अमाउंट उन्होंने यहाँ पर अर्न किया हुआ है। जस्ट वेट। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक आर्टिकल आया है जिसके अकॉर्डिंग कुछ 4,000 crores. Binance elegantly earn at least 4,000 crore, approximate 476 million from transactions fees. सोर्स टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग 4,000 करोड़ यहाँ पर बाइनांस ने ट्रांजेक्शन्स में अर्न किया है, जिसके ऊपर जीएसटी लगाया है जो कि 86 मिलियन निकल के आ रहा है। दैट मीन्स 476 मिलियन यहाँ पर इंडियन यूजर से बाइनांस ने अर्न किया है। अब उसमें से जो है 86 मिलियन यहाँ पर जीएसटी लगाया जा रहा है। एंड दोस्तों ये बाय सोर्स है, कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ लगा दी है बाइनांस के ऊपर। अब ये सब कुछ डेटा अगर सही रहेगा तो बाइनांस को जो है 86 मिलियन इंडियन गवर्नमेंट को पे करना होगा, जीएसटी पे करके जो है वापस तभी वो जो है रीस्टार्ट कर सकते हैं इंडिया में ट्रेडिंग। ओके, उससे पहले तो है यहाँ पर नहीं होने वाला। इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड बाय डीजीजीआई रिवील दैट द फीस वेयर डिपॉजिट इन एन अकाउंट कंट्रोल बाय नेक्स्ट सर्विस लिमिटेड। दैट मीन्स यहाँ पे जो है बाइनांस के में इतना अमाउंट का फीस डिपॉजिट हुआ है, ये उनका इन्वेस्टिगेशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने इतना जीएसटी यहाँ पर लगाया है। अब दोस्तों देखते हैं बाइनांस क्या करता है, बिकॉज पहले जो था काफ़ी लंबे टाइम के बाद पहले तो उन्होंने फीस फ़ाइन पे किया, अब यहाँ पे जीएसटी लगा दिया उनके ऊपर। दैट मीन्स जिससे हम परेशान हैं, टैक्सेस एंड जीएसटी एंड टीडीएस, अब जो है कहीं ना कहीं बाइनांस भी उसे झेल रहा है। अब देखना ये है कि बाइनांस क्या सोचता है कि उसे इंडिया में आना है कि नहीं आना है, बिकॉज इस तरह के टैक्सेस तो आगे भी इंडिया गवर्नमेंट जो है वो लगाती रहेगी। ओके, अगर उन्हें कमाना है तो जितना कमाएंगे उतना ही उन्हें वहाँ पर भी देना पड़ेगा। ओके, तो लोग तो अब देखना ये है कि क्या है, लेकिन फिलहाल एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि इंडियन गवर्नमेंट इतनी ईजिली किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है, और कमाने का कोई मौका इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ती है। वो अलग बात है कि इंडिया में अभी तक क्रिप्टो को हम लीगल नहीं किया गया है, उसके बावजूद सारे टैक्सेस एंड जीएसटी एंड टीडीएस जो है वो तो लग रहा है, वो तो वो ले भी रही है। ओके, अब देखना यह है कि क्रिप्टो को यहाँ पर सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, लेकिन कोशिश कर रही है वापस से कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट कि इंडिया में जो है क्रिप्टो को नहीं आने दिया जाए, और इंडिया के जो लोग हैं वो क्रिप्टो में वर्क नहीं करे, अपना पूरा कोशिश कर रही है। इस तरह से दोस्तों ये कोशिश ही कर रही है, एक्चुअली परेशान कर रही है। एंड लेट्स सी अब क्या होता है आगे, बाइनांस क्या सोचता है। अगर बाइनांस ने इतना कमाया होगा जितना कि यहाँ पे एज पर सोर्सेस बताया जा रहा है, तो आई गेस बाइनांस यहाँ पर पे करके, क्योंकि उनकी इनकम मच बेटर है जितना वो यहाँ पे फीस पे करेंगे, शायद किसी और कंट्रीज़ में उन्होंने इतना फ़ी पे किया होगा, नो डाउट वहाँ पे भी उन्होंने कमाया होगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट नहीं छोड़ता अपने कोई भी इस तरह का इनकम का सोर्स। ओके, अब दोस्तों देखते हैं कि बाइनांस का नेक्स्ट कदम क्या होता है, एंड बाइनांस कब इस अनपेड जीएसटी को पे करके वापस इंडिया में अपना जो है एक्सचेंज रीस्टार्ट करती है। ओके, सो फ्रेंड्स ये छोटा सा दोस्तों न्यूज़ तो आप लोगों के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो के बाद आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बाइनांस वापस आएगा इंडिया में, कि अभी बस उनका हो गया, मतलब अभी वो आगे नहीं सोचेगा शायद आने के बारे में। तो आप उसको बताइएगा ज़रूर मुझे। ओके, सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।